आइए आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे। होता क्या है, आपने देखा होगा ये सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे तीन सर्वसंख्याएं होती हैं। ऐसे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपने देखा होगा। ये है सर्वसंख्याएं, त्रिकोणमिति का सर्वसंख्याएं। ये सूत्र निकलेगा कैसे, ये आज हम लोग जानेंगे। ये कहां से आया, इसको आज हम जानेंगे। आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो हमने बताया होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या बताया था, ध्यान सुन लीजिए। कहा होगा समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। उस चीज को इस तरह से हम लिखेंगे, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग। शेष कौन सा भुजा, इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं, समीकरण बनाने में आसान हो जाएगा। इधर लिखते हैं शेष दो भुजाओं पर बना वर्ग, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसे मान लीजिए प्रथम समीकरण, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें करना क्या है, बारी बारी से भाग देते चले जाएंगे। देखो क्या आता है, ये समीकरण फर्स्ट है। भाषा लिखना बहुत जरूरी है। समीकरण फर्स्ट को कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा भाई, भाग देते चले जाइए। किसको, इसको भाग देना है। लंब स्क्वायर किससे भाग देना है, कर्ण स्क्वायर से। कर्ण स्क्वायर, फिर क्या धन लिखा, धन लिख दो। आधार स्क्वायर बटे किससे भाग देना है, पूरे को कर्ण से भाग देना है, कर्ण स्क्वायर से। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, क्योंकि कर्ण से ही भाग देना है। ये हो गया। इसको ध्यान से इस तरह से लिखें, ज्यादा आसान होगा समझने में। लिखें लंब बटे कर्ण, ये होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। धन आधार बटे कर्ण पूरे का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। एक ही चीज है, कट जाएगा। वैसे काटा नहीं जाता, आप लोग समझाने के लिए काटा जाता है, लेकिन मान लिया जाता दोनों एक चीज है। काट कर सामने आसान होता है, वैसे काटना नहीं चाहिए। पुस्तकों में आपको कटा नजर नहीं आए, ये अंडरस्टूड लोग समझ जाते हैं। 1। अब याद कीजिए कि लंब बटा कर्ण बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण क्या होगा। उस वीडियो हमने आपको बताया होगा कि साड़ी बना लीजिएगा, साइन कॉस टैन, ऐसे लाल बटे कक्का। अब आप आराम से इससे जान जाएंगे। देखो क्या लिखा, लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन होगा। क्या लिख दो, साइन, साइन थीटा। ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देते हैं। आधार बटा कर्ण, आधार कहाँ है, ये आधार। आधार बटा कर्ण क्या होगा, काश होगा, इसलिए हम लिख देंगे
cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। ध्यान दें, अब यहां आगे स्टेप लिखना, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये लड़के गलती कर जाते हैं, लिखेंगे क्या, शुद्ध लिखना है। जो स्क्वायर है कहाँ लगाएंगे, स्क्वायर कुछ बच्चे थीटा पर लगा देते हैं, गलत हो। किस पर लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से ये होगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान से देखिएगा, यदि स्क्वायर थीटा लगा दोगे तो गलत माना जाएगा। थीटा लगा दिए, कोण है अलग से, अब ये साइन से अलग नहीं है, एक साथ है, इसलिए साइन पर ही माना जाएगा। टोटल स्क्वायर होगा तो साइन पर ही लगेगा। और कभी साइन को और थीटा को अलग मत मानिएगा, साइन थीटा एक ही अंग है। जैसे कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ऐसा कर देते हैं, देखो कोई कहे भाई साइन थीटा एक है, जैसे 5x कहा गया तो 5 गुणे x, ऐसे लोग मान लें कि साइन गुणे थीटा एक ही चीज होगा। टोटली रॉन्ग। क्या होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। साइन थीटा एक ही है, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे। यदि स्क्वायर आता है तो यही स्क्वायर लगाएंगे, कहीं थीटा पर मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक इसी प्रकार से साइन थीटा का थीटा, यह आपका बन गया एक सर्वसमिका। इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और इसको एक बंद कर देते हैं, कोठरी में थोड़ा अच्छा लगे। ये आपका पहला सर्वसमिका है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सर्वसमिका निकालें कैसे, देखें। आपका पहला सर्वसमिका आया, जैसे उसमें हमने बताया था केवल साइन वाला कंफर्म कर लीजिए, बाकी अपने आप सारे का मान पता कर लोगे। ऐसे पहला ये निकल आया आपका सर्वसमिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद सब निकलते चले जाएंगे। चाहो अब इसी सूत्र से बाकी सर्वसमिका निकाल लो, और चाहे इस तरह से दोबारा निकाल लो, दोनों तरह से हम निकाल सकते हैं। फिर क्या होगा, समीकरण पहले को ही, समीकरण फर्स्ट को अब की बार बगल वाले से भाग दे दो, आधार से भाग दे दो, भाग दे देते भाई, कर्ण से भाग दे चुके, अब आधार से भाग देना। इसी समीकरण को आधार से भाग दे दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए आधार का स्क्वायर, इसके नीचे लिख दीजिए आधार का स्क्वायर, इसके नीचे भी लिख दीजिए आधार का स्क्वायर। हो गया। फिर अब देखिए त्रिकोणमितीय रेशियो नियमों का क्या नाम होगा, ध्यान से देखेंगे। ये होगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसमें है, देखिए जिसको याद होगा, मानकर चले भी नए बच्चे दोनों नहीं याद होगा, पुराने बच्चों को याद होता है लंब बटे आधार, ये होता है tan का। तो उसे क्या लिख दोगे, ठीक उसी प्रकार से दोबारा लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, एक साथ मान लीजिए लंब बटा आधार का होल स्क्वायर है, तो लंब बटे आधार ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस, फिर वही चीज सेम चीज है, ये कट जाएगा, चाहो काट दो वरना वैसे लिख दो। की बार वैसे लिख देते हैं, समझ जाओगे कि ये दोनों सेम है, इसलिए 1 ही आएगा, कटेगा, कोई जरूरत नहीं, आदत मत डालो काटने का, वैसे समझ जाया करो। अब कर्ण बटे आधार, अब कर्ण बटे आधार कहां होगा, कर्ण बटे आधार, देखिए tan के बाद में क्या आया था, कॉट आया था, काट के बाद में सेक, फिर कोसेक। अब मुझे उल्टा चलना है ना, इस तरह से क्या कह रहा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो किसका होगा, सेक का होगा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी आपका एक सुंदर सा दूसरा सर्वसमिका बन गया, +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये और हमने वादा किया था कि इससे भी आपका निकल सकता पहले सर्वसमिका से, तो ये तो आपका दूसरा निकल गया, ये सेकंड वाला है। अब ये दूसरा इससे कैसे निकलेगा, साथ साथ ये भी जानते चले, क्योंकि हमने बता दिया मेन कुंजी है, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे।
पहले सर्वसंख्या से, प्रथम सर्वसंख्या से। देखिए दूसरे सेकंड विद समझ लीजिए, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड है। देखो प्रथम सर्वसंख्या से, प्रथम सर्वसंख्या से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम कास स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। लिखो, लिख दो आराम से। ये कोई दूसरा मान लीजिए समीकरण, ये मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कोई अंक मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। चलिए तीसरा ही मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए, तीसरा सेकंड ऑप्शन। तो क्या होगा, साइन कास स्क्वायर से भाग दे दीजिए, समीकरण, चलो थर्ड को कास स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, कास स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या होगा, इतने में से आ जाएगा, इतने में से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए भाग देते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, किससे भाग देना, कास स्क्वायर थीटा से, कास स्क्वायर थीटा किसको, इस पूरे समीकरण को, इसको साइन काम नहीं चलेगा, धन लगाएंगे, धन कास स्क्वायर थीटा, भाग किससे देना है, कास स्क्वायर थीटा से, कास स्क्वायर थीटा बराबर, या 1 लिखा है 1। जब सबको कास स्क्वायर थीटा से भाग देना तो इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको पूरे समीकरण को कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब आप लोग जानते होंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत पहले मैंने सूत्र बताया होगा, मैंने कहा था याद कर लीजिए, बहुत काम देगा, भविष्य में भी काम देगा, याद रखना। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कंफर्म होगा, tan थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कास कास कट जाएगा, अब मत काटिएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपान कास, 1 अपान कास क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, जब व्युत्क्रम वाले बताए थे तो शेक होता था, याद रखिएगा, याद होगा आप लोगों को, शेक स्क्वायर थीटा। देखिए चाहे इस विधि से निकालिए चाहे उस विधि से, एक ही चीज है। हमने कहा था ये निकल आएगा तो दूसरा भी निकल आएगा, दूसरा निकालने का तरीका। इसके बाद हम तीसरा निकालेंगे, देख लीजिए। आइए अब हम लोग तीसरा सर्वसंख्या निकालते हैं। तो वही काम करना होगा, आप एक बार कर्ण से भाग दे दिए हो, आधार से भाग दे दिए हो, अब लंब से भाग दे दो, तीनों निकल आएगा। उसी सर्वसंख्या को लिख दो, ये होना चाहिए। देखिए पिछली वीडियो में भी शायद आधार हमने नहीं लिखा था, लिखना चाहिए, उसमें आधार लिख लीजिएगा। अब आपको लंब से भाग देना है, लंब स्क्वायर से भाग देना, वो काट करके पीछे लिख दीजिएगा। ये भाषा लिखना बहुत जरूरी होता है। पिछले में क्या लिखना है, आधार से भाग देना है, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो गया होगा, ध्यान से देखिए। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट को लंब स्क्वायर से भाग देने पर, लंब स्क्वायर से भाग दे दो, क्या होगा, लंब स्क्वायर बटे, ये भी लंब स्क्वायर होगा, ये भी लंब स्क्वायर होगा। क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, लंब लंब दोनों एक चीज है, कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होगा, देखिए लंब यहाँ आधार यहाँ, तो आपको क्या करना है, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। ये tan लंब बटा आधार होता है, tan आधार बटा लंब होगा, इसका उल्टा कॉट, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये कर्ण पहले कर्ण फिर लंब, मतलब उल्टा चलना, उल्टा मतलब कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र बन गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉट थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक चीज है, इससे घबराना नहीं। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र। ये तीनों समीकरण आराम से आपका 3 ये निकल आया है।
फिर उसी आपकी बार साइन से भाग दे दीजिए, निकल आएगा। ये लिखना चाहें तो लिख लें, साइन से भाग दे दीजिए, अपने आप आ जाएगा। क्या है पहला समीकरण? अब भाषा नहीं लिखना, अपने आप भाषा लिख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। किससे भाग देना है? साइन स्क्वायर से भाग देने पर, साइन स्क्वायर भाग दोगे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसके बगल में लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है? ये बीच में नहीं लिखे तो बगल में लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर आ जाएगा। साइन साइन कट जाएगा, क्या होगा? 1 होगा। क्या आएगा? 1 प्लस कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस टेन होता तो कॉस बटा साइन, उसका उल्टा काट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन। मालूम नहीं होगा, याद नहीं होगा, 1 अपॉन साइन कोसिक को कहा जाता है, कोसिक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से दोनों तरह से आप सूत्र निकाल सकते हैं। ये हुआ आपका सर्वसमिका। अब सर्वसमिका का दूसरा भी रूप होगा, अभी बताएंगे। ध्यान दें, इसको हम और कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, यूज कहीं कहीं होता है। जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कहीं मुझे साइन का ही मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? कॉस दिया होगा तो साइन का मान निकालेंगे कैसे? हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, फिर कॉस को उधर ले जाएंगे। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर सीधे लिख देंगे। यदि मात्र साइन की जरूरत है, यहाँ स्क्वायर होगा और स्क्वायर हटाना है तो बराबर इधर अंडर रूट लगा दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र आपका ये बनेगा। ठीक इसी प्रकार से मान लो मुझे कॉस की जरूरत है तो साइन उधर चला जाएगा, ना केवल रहेगा कॉस। क्या रहेगा? कॉस थीटा बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से और में जो सर्वसमताएं हैं उसका भी प्रयोग कर लेंगे। ये भी सूत्र कभी कभी आता है, आपको लगाना पड़ेगा। ये भी सूत्र कहीं कहीं आ जाएगा, याद करिए। दोनों इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपको कहीं मिलेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से मिलेगा। ये भी मिलेगा, इसी से निकला है। और दूसरा है, आप देखेंगे ये रूप कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। tan को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा? 1 बचेगा, केवल 1 लिखा तो ये चीज लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है। और ये भी इसी तरह से हो जाएगा। ये काट को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से भी कहीं निकालेगा जिसका मान 1 होगा। इस तरह से लिखना जरूरत पड़ सकती है लिखने के लिए, टर्मिनल पर लगाने के लिए। ठीक है। फिर आगे हम लगाएंगे सवाल। आइए हम लोग कुछ प्रयोग पढ़ लेते हैं जो हमने अभी सीखा है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ये थोड़ा हम सीख लेते हैं। अरे इसे तुमने बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं। अभी देखिए, जो सवाल आपको इस तरह से मिलेगा, बराबर भी लगा रहेगा, इधर भी कुछ रहेगा, इधर भी कुछ रहेगा। ध्यान सुनिए, दोनों तरह से लग सकता है। यह है सिद्ध करो कि प्रूव दैट, इसे हल करो ए आ जाए, या इसे हल करो ए आ जाए। दोनों पक्ष से हल किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से हल करें, हम राइट हैंड साइड से भी हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाए, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लाए। चलिए, जो बड़ा उसे हल करते हैं, छोटे वाला बराबर सिद्ध करते हैं। चलिए कैसे, इसको हम सीधे लिखेंगे। सवाल लगाने का तरीका, ये सवाल नंबर जो होगा वो लिखिएगा, फिर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। किससे हम सिद्ध करेंगे? बायां पक्ष से। तो केवल बायां पक्ष ही लिखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने बायां पक्ष लिख लिया। अब देख लीजिए मूल मंत्र क्या होता है। मूल ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है, किसी भी
सूत्र को, किसी भी सवाल को साइन और काश में तोड़ दो, अपने आप लग जाएगा। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है एक सूत्र बना हुआ है, इसे तोड़ दोनों तरह से लग सकता है, तोड़ दोगे तब भी लग जाएगा, सूत्र पर रख दोगे तब भी लग जाएगा। देखिए अभी उस तरह से भी लगा दे रहे हैं, ध्यान से देखो। आपने देखा होगा दूसरा सर्व समीकरण 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, लिखा होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या, वो सूत्र नहीं आपको भूलना, क्या करना है, किसी भी प्रकार से साइन काश आपको दिखाई देना चाहिए। क्या ये साइन काश बन सकता है, देखिए ध्यान से, बनेगा। जो आप इसके व्युत्क्रम को पढ़े होंगे तो साइन का उल्टा कोसेक, ऐसे सेक का उल्टा काश का उल्टा सेक, फिर tan का उल्टा काट, फिर इसी प्रकार से कि इसका कोई संबंध काश से या tan से है, ध्यान से देखेंगे सेक का संबंध काश से है, क्या होगा 1 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये इसका मान लिखा गया, अब बटा होगा, बटा खींच देंगे, अब इसका मान लिखने जा रहे हैं। इसे कोसेक का भी, कोसेक का भी संबंध साइन काश किससे है, ध्यान से देखेंगे तो साइन से है। कोसेक को क्या लिखा जा सकता है 1 sin स्क्वायर थीटा, 1 sin स्क्वायर थीटा। अब ये भाई भिन्न का सवाल है, क्या होगा, जो भिन्न लगाना जानते होंगे, ये बटा का बटा है, पलट जाता है 1 cos स्क्वायर थीटा गुणे ऊपर क्या है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ऊपर जाएगा पलट जाएगा। ध्यान से देखोगे ऊपर, ये साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा एक सूत्र पहले आपको बिल्कुल हटा होगा, साइन बटा cos बराबर क्या होता है, tan होता है। दोनों में स्क्वायर लगा है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे, tan स्क्वायर थीटा। सिद्ध क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा, जो मुझे सिद्ध करना था वही आ गया है, तो सीधे लिख देंगे इसे राइट हैंड साइड, नीचे लिख देंगे, इधर लिखा था प्रूव दैट, इधर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब यही सिद्ध करना था। हम लोग ये सवाल जो देख रहे हैं, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जब हम लोग पढ़ते थे तब से ये सवाल आ रहा है, आ भी सकता है। चलो इसे हम लगाएंगे, कैसे सीखेंगे। पूर्व की भांति ये पूरा सवाल उतरा हुआ है, सिद्ध करना है कि आप हिंदी में लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कि ये सवाल दिया रहेगा, हिंदी लिखा जाता है प्रूव दैट, सिद्ध करो कि। तरीका कैसे लगाएंगे, लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष, इस तरह से भी लग सकते हो, दायां पक्ष हल करते करते जाओ बायां पक्ष आ जाए, या बायां पक्ष हल करते करते जाओ दायां पक्ष आ जाए। तो हम लोग बड़ा सा लग रहा है बायां, बायां हल करेंगे छोटा सा दायां आ जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ये हमने लिख लिया। अब दिख नहीं रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया, साइन का सही है, कैसे क्या करें, वर्गमूल हटाएं, ये अंडर रूट हटाएं। याद कीजिए 9th में आपने पढ़ा होगा परिमेयीकरण, परिमेयीकरण में क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अंडर रूट, वही काम इसमें भी करेंगे, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। परिमेयीकरण में क्या किया था, नीचे वाले का केवल वही चीज चिन्ह बदला जाता था, ठीक वही काम इसमें भी करेंगे, चिन्ह बदल दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, या 1 - है या 1 + कर दीजिए cos थीटा। जो चीज नीचे से नीचे गुणा करेंगे वही चीज ऊपर गुणा करेंगे, याद रखिएगा। 1 + cos थीटा, ये कोई सूत्र नहीं हम बता रहे हैं कि इससे कोई गुणा करें, नहीं, वैसे आपका भिन्न गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, फिर वही पुराना चीज मिल जाएगा। लेकिन मेरा फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखोगे,
ये साइन है, वही कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये साइन है भाई, देखो यहाँ साइन होगा, एक चीज आना चाहिए, हमने काश लिख दिया, भूल हो जाती है, ये भी साइन ही है, वही जो आना चाहिए नहीं आ रहा, साइन होगा। साइन थीटा, साइन थीटा, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ चीज एक ही है, और आपको परिमीकरण करने के लिए किस गुणा किससे करना पड़ेगा, नाम इसका परिमीकरण कह देते हैं, इसमें थोड़ा परिमीकरण होता है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ माइनस है तो किससे गुणा करना है, प्लस से, प्लस से गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे गुणा किया, भिन्न को बराबर करने के लिए ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, तो यही चीज से ऊपर गुणा कर दिया। जब हमने गुणा किया तो हमने ध्यान से देखा ये दोनों चीज तो एक ही है, ये क्या, ये दोनों चीज एक है, तो एक ही चीज जितनी बार गुणा होता है घात गुना लगा दिया जाता है, 1 प्लस साइन थीटा, दोनों एक चीज तो स्क्वायर लगा देने में क्या हर्ज है। और ध्यान से देखेंगे जब बीजगणित का सब का हम लेंगे तो एक में माइनस है, एक में प्लस है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, लेकिन लिख दो अपने समझने के लिख देते हैं, हम लोग समझ भी जाते हैं, 1 है तो स्क्वायर मान लिया जाता है, ये होगा। आप ध्यान से देखेंगे, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस साइन या होल स्क्वायर या अंडर रूट लगा, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों लगे हों तो दोनों हट जाते हैं, क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा, ये वर्ग भी हट गया, वर्गमूल भी हट गया, अब क्या बचेगा, लेकिन नीचे का वर्गमूल नहीं हटा, इतना याद रखिएगा, नीचे का वर्गमूल नहीं हटा, नीचे आपका क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बड़ा प्रॉब्लम, ये कैसे आया, अभी आपने देखा वो पहले सर्वसमिका को हमने सिद्ध किया था, ये चीज कहीं आया था, कहाँ आया था, देखो ध्यान से, कहीं रफ में देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, कास को यहीं रहो, साइन को उधर ले जाओ, कास को इधर ही रहने दो, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो पहले सर्वसमिका में यदि कास का मान निकालेंगे तो यही आएगा, या 1 माइनस साइन करेंगे तो कास ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो किसके बराबर होगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर होगा। ध्यान से देख लो, 1 प्लस साइन थीटा बटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, लेकिन लगा रहेगा अंडर रूट, फिर वही चीज आया, यदि अंडर रूट लगा है और वर्ग लगा है तो दोनों हट जाएगा, वर्ग भी हटेगा, अंडर रूट भी हटेगा, साइन थीटा बटा स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट हटेगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। अब ये भिन्न का सवाल है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, नीचे बटा होगा तो सबके नीचे बराबर बटा करते चले जाएंगे, ये होगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस, अब इसके नीचे भी होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखें भाई, अब फिर निश्चित आपको सूत्र याद होगा, 1 अपान कॉस बराबर क्या होता है, शेक होता है, शेक थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो सिद्ध क्या करना था, यही सेक थीटा प्लस टैन थीटा, नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड, ये आपको समझ ठीक है। आइए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब समीकरण पर कहाँ कहाँ गया होगा। ध्यान से देखिए, जैसे ये सवाल है, प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है, इतने चीज को इतने बराबर लाना है, क्या है, 1 माइनस का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बराबर टैन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। देखिए अभी अभी आप लोगों ने सूत्र देखा होगा कि इसका 1 माइनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा,
याद कर लीजिए भाई, शुरुआत है, आपके बाद में याद भी हो जाएगा। पहला समीकरण का देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होगा, केवल इधर साइन रखिए, कास को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर ले जाना, बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए देख क्या लिखा है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसके मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना आसान है, तुरंत ये लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, गुणे यहां होगा सेक, ये लिखा है, ये लिख दो, थीटा पोजीशन ये लिखा है, ये लिख दो, ये लिख दो, हो गया। अब साइन तो सबसे छोटा है ये, इसे चेंज कर सकते हैं, सेक को क्या चेंज कर सकते हैं, आपको मालूम होगा, इस साइन को साइन ही रखो, सेक को लिख सकते हो 1 अपान कास, 1 अपान कास स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन बटा कास बराबर क्या होता है, आपने देखा हो कई बार प्रैक्टिस हुआ, साइन अपान कास बराबर होता है टाइन स्क्वायर। ध्यान से देखो, हल करते करते इससे छोटा नहीं हो सकता, सिद्ध क्या करना है, हमने देखा कि वही चीज सिद्ध करना, टाइन स्क्वायर है, इसमें लिख देंगे यही राइट हैंड साइड, चाहे हिंदी में लिखिएगा हित सिद्धम, चाहे लिखिएगा प्रूव्ड, मतलब यही सिद्ध करना था। आइए अब थोड़ा कठिन और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो सवाल लिखा हुआ है ये आपके चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, सवाल लगेगा, समय लगेगा। चलिए भाई, क्या लिखा है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है, ये क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। चलिए भाई इसे करते क्या हैं, पहले हम लोग उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो सवाल है पूरा उतार लेते हैं, tan थीटा 1 प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan। इसे हल करेंगे, ये लाना है। हमने आपको पहले बताया था, कठिन से कठिन सवाल हो, चाहे इतना बड़ा सवाल हो, उसे हम साइन और कास में तोड़ लें, सवाल लगाते चले जाए, आखिर में जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको हम तोड़ते हैं साइन और कास में, टाइन को साइन कास में तोड़ेंगे तो आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार काट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन है 1 माइनस टाइन थीटा, तो 1 को 1 लिखेंगे, टाइन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब करना क्या है, ऊपर वाला को ऐसे लिखा रहने दो और नीचे वाले को भिन्न को सरल करना, यहाँ का बराबर होगा, फिर यहाँ बराबर, ऊपर वाले को ऐसे लिखा रहने दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटा, फिर भिन्न का सवाल है, साइन पर आ जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो भिन्न लगाना जानते हैं उसमें लग जाएगा अपॉन साइन थीटा प्लस, ठीक इसी प्रकार से उतार लेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, ठीक इसी प्रकार से cos माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखें, अभी बटा का बटा है तो सीधे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, जो भिन्न निमाहिर होंगे आप बड़े आराम समझ जाएंगे, ये होगा साइन थीटा अपॉन, ये होगा
ये साइन ऊपर ले जाओ तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन कास है कास थीटा, गुणे में क्या होगा साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर आगे क्या आएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ये, तो कॉस थीटा और नीचे से जो कास थीटा जाएगा गुणे कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन ये कास सही है कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये इंटू साइन होगा क्योंकि कास अपॉन साइन है, ये साइन थीटा होगा, क्या है कास थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखें ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान दें यहां पहले साइन है फिर कास है, और यहां पहले कास है फिर साइन है। यदि प्लस होता तो बड़े आराम से लिख देते कास थीटा प्लस साइन थीटा था तो लिख देते साइन थीटा प्लस कास थीटा, लेकिन इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। कास थीटा माइनस साइन थीटा है तो हम ये नहीं लिख सकते साइन थीटा माइनस कास थीटा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। क्या करते हैं इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे माइनस कॉमन लेंगे। देखिए इधर भी पहले लिखे रहने दो, एक बार चेंज कर देंगे समझ पाओगे। यहाँ क्या होगा ये कास स्क्वायर होगा, कॉस थीटा इंटू कास थीटा कास स्क्वायर थीटा अपान, इसमें इधर माइनस कॉमन ले लिए तो साइन का माइनस चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा और कास का माइनस हो जाएगा। हम माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ साइन थीटा, जब माइनस ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन लिया तो साइन आगे हो जाएगा प्लस हो जाएगा और कास माइनस हो जाएगा बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर से लिख लेते हैं, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये है साइन थीटा लिखा साइन थीटा लिख दिया, या क्या होगा ये हो जाएगा साइन थीटा कास का माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो। अब ध्यान से देखेंगे एक बार चाहे और लिख लेते हैं समझने के लिए। ये साइन और प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस ही होगा। ध्यान देखेंगे इसे माइनस कर दे, देखिए यहाँ माइनस चेंज हो रहा है प्रॉब्लम आएगी। यहाँ समझे रहेगा, बाद में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ भी ये माइनस होने जा रहा है इसलिए फालतू लाइन लिखने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपान, अभी पूरा सीधे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस का माइनस होगा सीधे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अब करना क्या, अब थोड़ा सुकून हो गया कि इसमें भी साइन इसमें साइन और कास है, साइन कास है सेम है कोई फर्क नहीं। अब करना क्या है, अब भिन्न का यूज करना, जैसे भिन्न होता लेना आपको एलसीएम है, एलसीएम पूरे ले लेंगे। एलसीएम आराम से जानते हैं एलसीएम क्या होता है, साइन और कास गुणा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहां माइनस था, चलिए ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक कॉमन हो तो ज्यादा अच्छा होता, कहीं कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है माइनस। चलो कोई बात नहीं, दोनों लिखते चले जा रहे हैं। हो जाएगा होना चाहिए भाई साइन थीटा प्लस
cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। इस तरह से जब हम लघुत्तम लेंगे, कहीं गड़बड़ हो रहा भाई, एक ही आना चाहिए, क्यूब बनेगा। देखिए सवाल देखते ही पता लग गया कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर है। कैसे मिस्टेक हुआ एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा हमने लिखा क्या है, tan थीटा अपान 1 प्लस लिखा है, होना चाहिए माइनस। दूसरा देखते हैं cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा cot थीटा, ये तो सही, ये जो प्लस लिखा है माइनस होना चाहिए, वहां पकड़ मिला, माइनस होगा। केवल साइन साइन चेंज करते चले जाएंगे, बस आ जाएगा, केवल साइन चेंज करेंगे आ जाएगा, बस इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चेंज कर लीजिएगा, वो तुरंत पता चल जाता कहाँ सवाल गलत है कहाँ सही। ये अब आया, अब ध्यान से देखिए, ये और ये सेम सेम आया, साइन थीटा cos थीटा, ये आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ध्यान से देखें, अब लघुत्तम लेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा और बचेगा क्या, साइन थीटा। अब फिर साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। देखिए मामला फंसता चला जा रहा है, अभी क्यूब बना, ठीक इसको भी साइन थीटा माइनस cos थीटा भाग देंगे तो साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ का क्या बचेगा cos थीटा। इस cos थीटा को यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, क्या होगा cos क्यूब थीटा, स्क्वायर ही है cos क्यूब थीटा होगा। अब हम सवाल लगाएंगे आगे, क्या होगा, ये सवाल सारे उतर ही गए होंगे, चलो इधर से लगाते हैं क्यों। अब ये सवाल देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र जिसको अरे बता, हम तो चालू किया रहे, चलो कट के दो। ध्यान में, यदि क्यूब का सूत्र मालूम होगा तब तो सवाल लगेगा, सूत्र याद करना हो, देख लीजिएगा, काफी बच्चों को याद भी होगा। चलिए भाई, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, इसके मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर, इसके मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दोनों को बड़ा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये इतना बड़ा सूत्र हुआ इसका। नीचे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो। ध्यान से देखेंगे, ये चीज एक जैसा कट जाएगा, ये कट गया, बचा क्या, ये भी ध्यान से देखेंगे, आपको सब सिंपल में देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके मतलब 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये तो कट जाएगा, ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हुआ। जब भिन्न आप लगाएंगे क्या होगा, अलग अलग करके इतना बटा इतना होगा और इतना बटा इतना होगा, कर देते हैं, चलो क्या फर्क है, तो अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बटा इतना हुआ, अब इतना बटा इतना करना है, कर दीजिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान से देखेंगे ये और ये कट जाएगा। ये क्या हुआ, 1/sin का मतलब क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। 1/cos का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, और ये पूरा कट गया तो क्या हुआ 1। ध्यान से देखेंगे, आपको जो सिद्ध करना था शायद यही था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। प्लस में योग की क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इतना दिन इतना करो, इतना दिन इतना करो, एक ही होता है। यही आपका सिद्ध करना था। ये होगा आपका राइट हैंड साइड प्रूफ। ध्यान दें, ये सवाल देखा कितना बड़ा था और थोड़ा टेक्निकल भी था। इसी तरह से आपके पुस्तक में हाई स्कूल का टेक्नोमेट्री का, इस समय टेक्नोमेट्री चल रहा है, कहीं से भी कठिन से कठिन सवाल आप ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे, चाहे बहुत कठिन सवाल होगा, सरल होगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और उसका सॉल्व लीजिए। प्रयास करेंगे कि आपको संतुष्ट करें, सारा सवाल लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।